डरना शेर महाराज, लेकिन आपके दरवाजे पर जो पैरों के निशान हैं, वे केवल अंदर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो भी आपके पास गया वो कभी लौटा नहीं। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं भी उसी रास्ते जाऊँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बलशाली शेर रहता था जो जंगल का राजा था। वर्षों तक उसने जंगल पर राज किया, कई जानवरों का शिकार किया और अपनी दहाड़ से सभी को भयभीत रखा। लेकिन समय के साथ साथ शेर बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब उसके शरीर में वह शक्ति नहीं रही थी जिससे वह पहले की तरह शिकार कर सके। दिन ब दिन उसकी भूख बढ़ती गई, लेकिन वह कुछ भी खाने में असमर्थ हो गया। भूख से व्याकुल होकर उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह रहा तो भूख से ही मर जाऊंगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद शेर को एक चालाक योजना सूझी। उसने यह अफवाह फैला दी कि अब वह हिंसा छोड़ चुका है और एक साधु बन गया है। उसने अपनी गुफा के बाहर एक पत्थर पर बैठकर आंखें बंद की और जो भी जानवर आता उसे कहता, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आओ मेरे पास आओ और मेरा आशीर्वाद लो। मैं चाहता हूँ कि आप सब सुखी और सुरक्षित रहो। जानवरों को पहले तो थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन फिर वे सोचने लगे, शेर अब बूढ़ा हो गया है, शायद सच में वह बदल गया हो। एक एक करके हिरण, खरगोश, सियार, बंदर आदि शेर की गुफा में गए, लेकिन गुफा में जाने के बाद कोई भी लौटकर बाहर नहीं आया। उधर लोमड़ी, जो जंगल में अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, इस पूरे मामले पर नजर रख रही थी। उसे कुछ अजीब सा